गाजियाबाद में दो भाइयों को लगा बिजली का झटका। एक ट्रक से गेहूं का भूसा उतारते समय दो भाइयों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब गेहूं के भूसे वाले हैंड लिफ्टर ट्रक के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली की लाइन को छू गए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में 16 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़। मुजफ्फरनगर में 16 वर्षीय एक लड़की के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वाले रिश्तेदार पर भी हमला हुआ। हालांकि अपराधी फरार हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुस्तैद है। अलीगढ़ पुलिस लाइन में स्थापित किया जाने वाला है कोरोना अस्पताल। शहर में अब तक 1000 से अधिक मामलों के साथ अलीगढ़ पुलिस लाइन में एक कोविड अस्पताल स्थापित किया जाने वाला है। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया। यूजीसी का कहना है कि एग्जाम डिले करने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यूजीसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया है कि स्थानक छात्रों के लिए अंतिम और टर्मिनल परीक्षा को स्थगित करने का महाराष्ट्र सरकार का निर्देश उच्च शिक्षा के मानकों को प्रभावित करेगा। इससे पहले यूजीसी ने आदेश दिए कि देश में सभी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त और सितंबर 2020 के बीच होनी चाहिए। 5 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले गेट 2021 की पत्रिका मानदंड में बदलाव, नए विषय जोड़े गए। गेट 2021 की परीक्षा की सूची में 2 नए विषय जोड़े गए, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग और मानविकी और सामाजिक विज्ञान। पात्रता मानदंड के अनुसार उनके स्थानक कार्यक्रमों के तीसरे वर्ष के सभी उम्मीदवार गेट 2021 परीक्षाओं के लिए भी उपस्थित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो पते के साथ राष्ट्र को संबोधित किया मन की बात के शो के साथ। पीएम का मानना है कि कोविड अब भी उतना ही खतरनाक है जितना शुरुआत में था। उनकी माने तो देश की वसूली दर बेहतर है और अधिकांश देशों की तुलना में मृत्यु दर भी कम है। उन्होंने अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और उसे उतारने के लिए सोचते समय फ्रंटलाइन सैनिकों को याद करने को बोला। बेंगलुरु में 3000 से अधिक कोविड-19 रोगी अब अबरापी हैं। बेंगलुरु में कोरोना मामलों में स्पाइक के बीच 3338 रोगी अप्रापी हैं। सिविक निकायों के अनुसार उनमें से कुछ ने गलत मोबाइल नंबर और पता प्रदान किया और सकारात्मक परिणामों के बाद भी गायब हो गए। पुलिस की मदद से लापता शव को ढूंढने की कोशिश जारी है। निरार्थक और अधिशेष कर्मचारियों की पहचान करने के लिए एयर इंडिया द्वारा जारी आधिकारिक आदेश। लागत में कटौती के उपाय के रूप में LWP योजना के तहत कर्मचारियों को 6 महीने से 5 साल तक अनिवार्य अवकाश पर भेजा जाना। अब तक महामारी के कारण एयर इंडिया पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कर्मचारी स्वेच्छा से भी LWP योजना को विकल्प चुन सकते हैं। महाराष्ट्र में साइबर पुलिस ने ई-सिम धोखाधड़ी की चेतावनी दी। साइबर पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी कि वो ऐसे रैकेट का शिकार न हो जो ई-सिम कार्ड जारी करने के बहाने बैंक खाते का विवरण प्राप्त करके पैसे निकाल लेते हैं। लोगों से अपने बैंक विवरण को किसी के सामने प्रकट नहीं करने की सलाह दी गई। असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने 346 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। केंद्र जल्द ही असम में बाढ़ की स्थिति को संभालने के लिए प्रारंभिक राशि जारी करेगा, जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राहत कोष जारी किया जाएगा, जिसके उपयोग भविष्य में आपदा को रोकने के लिए तटबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। टेक्सास में तूफान हैना का प्रकोप, जानलेवा तूफान आने की चेतावनी। 145 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाओं के साथ तूफान दक्षिण टेक्सास में आ गया है और घर से छतों को फाड़ रहा है। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के कारण चुनौती अधिक जटिल है और अधिक गंभीर है। वायरस मामले के साथ उत्तर कोरिया अलर्ट पर। अपनी सीमाओं को बंद करने और 6 महीने पहले अलगाव में हजारों लोगों को अलग करने के बाद उत्तर कोरिया ने अपने पहले संदिग्ध वायरस मामले की सूचना दी। इसी महीने की शुरुआत में श्री किम जोंग उन ने कोविड-19 से निपटने में अपने देश की चमकदार सफलता की सराहना की थी। सिएटल में गिरफ्तार 45 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर विस्फोटकों और पत्थरों से हमला किया। सिएटल पुलिस की बर्बरता और व्यवस्थित नस्लवाद पर विरोध कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने जॉर्ज फ्लॉयड के न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी। हालांकि पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को दंगा बताया। एक फैशन ब्रांड ने PPE का निर्माण ट्रिपल फोर्स के साथ स्टार्ट कर दिया।
एक नाइजीरियन फैशन ब्रांड टिफनी एम्बर ने पीपीई की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी। ये उन्होंने अपने रेगुलर प्रोडक्शन प्लान से हटकर किया। 45 वर्षीय नाइजीरियाई फोलाके अंकेंडेले, जो कि इस कंपनी के फाउंडर और डिजाइनर हैं, उनका कहना है कि ये उद्यम वायरस के संक्रमित होने की संभावना के कारण लिया गया है। चुनाव के लिए 100 दिन शेष रहने पर ट्रंप के ऊपर पोल से स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। आगामी चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन, जो कि प्रक्लिप्त डेमोक्रेटिक नॉमिनी है, उनकी लीड जारी है। वर्तमान में वोट का विकल्प अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से होने वाली महामारी से बेहतर तरीके से निपटने के लिए जोरदार रूप से प्रतिष्ठित है। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.